वार्म ग्रीटिंग के साथ सभी को स्वागत है माइंडफुल नो माइंडफुल में केसीजी गुरुकुलम द्वारा। नाउ ये मीटिंग स्टार्ट करने से मैं सभी को अनुरोध करना चाहती हूँ कि सभी अपना माइक म्यूट रखें क्योंकि यहाँ पर किसी को डिस्टर्ब ना हो। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, सभी ने म्यूट कर दिया है। नाउ आज हम समझने वाले हैं वैदिक मैथ्स के बारे में, हमारे क्लासेस क्या क्या होते हैं। हालांकि ये आज का जो हमारा सेशन है वो डेमो सेशन है। एंड और हम समझने वाले हैं कि इस पे लर्निंग के साथ जो अर्निंग की अपॉर्चुनिटी है वो क्या क्या है। तो ऑल ओवर बोल सकते हैं ये वैदिक मैथ्स के बारे में और कुछ डेमो सेशन रहेगा। सो सबसे पहले, यदि आपकी गणित की गणना की गति दोगुनी हो जाती है तो कैसा फील रहेगा, है ना। कोई बच्चे को उसकी स्पीड बढ़ जाए, किसी बिजनेसमैन को उसकी जो गणना है उसकी इजी हो जाए, तो हालांकि मैथ्स जो है वो सभी चीज में होती है और ये दो गुनी हो जाती है तो ये हमारी एक स्किल, एक कॉन्फिडेंट में कन्वर्ट हो जाती है, राइट। बट ये क्यों नहीं हो पाती? तो ये ऐसी 5 आदतें हैं जो हमारी ब्रेन को नुकसान पहुंचाती है। क्या पहुंचाती है? नुकसान पहुंचाती है। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों की ऐसी 5 आदतें जो हमारी ब्रेन को ड्रेन करती है। तो सबसे पहले है अत्यधिक स्क्रीन टाइम, यानी हमारी जो स्क्रीन टाइम है उससे बच्चों का ब्रेन ड्रेन कर देता है। ये साइंटिफिक प्रूफ है कि बच्चे को 2 से 5 साल के बच्चे को तो 1 घंटा भी मोबाइल नहीं देखना चाहिए, ये ऐसा बताया गया है। तो ये जो स्क्रीन टाइम है तो उससे हमारी दिमाग को नुकसान पहुंचाती है। और दूसरा चीज जो जो पेरेंट करते हैं और जो टीचर्स करते हैं, तो हालांकि ये नहीं करना चाहिए, इससे बच्चों के दिमाग में नुकसान पहुंचाती है। कठोर शब्दों और चिल्लाना ये कभी नहीं करनी चाहिए, तो इससे नुकसान पहुंचती है। और खराब पोषण और नींद की कमी, ये दो चीज ऐसी है जिससे पोषण मिलता है, नींद से। और हमारी जो है हेलो एवरीवन, अपना माइक म्यूट रखें। ओके, तो ये दो चीज है उससे हमें पोषण मिलता है, तो जब ये खराब हो गए तो हमें दिमाग में नुकसान पहुंचाती है। ओके, नाउ ये एक चीज है। और खेलने बाहर जाना न मिलना ये भी हमारे ब्रेन को नुकसान पहुंचाती है। तो ये जो 5 आदतें हैं ये इससे हमारी ब्रेन को नुकसान पहुंचाती है। और जब जो हमारी कैलकुलेटिव माइंड होनी चाहिए, रेशनल माइंड होनी चाहिए, लॉजिकल माइंड होनी चाहिए, ये कम कर देती है। तो ये जो आदत है इसे ब्रेन ड्रेन करता है बच्चों की। तो बच्चों की जो छात्रों की, स्टूडेंट की जो समस्या है, उन्हें मैथ्स जो है वो कैलकुलेशन जो है वो बोझिल महसूस करते हैं। मैंने 1-2 बार बच्चों से जब बातें होती है तो 1-2 क्लास के भी बच्चे बोलते हैं कि मैथ्स हार्ड लगता है, मैथ बोरिंग है। इट्स रियल। तो तब मुझे ये क्वेश्चन आता है कि क्या इतना बोझिल है, इतना बोरिंग है मैथ्स? एब्सोल्युटली नॉट। ये बच्चों की गलती नहीं है क्योंकि हमें वैसा ही सिखाया गया है। बट यहाँ पर देखिए, जो जो विद्यार्थी नंबर से डरते हैं ना, हम नॉर्मल मानते हैं कि बच्चे मैथ से डरते हैं, नंबर ये जो कैलकुलेशन नहीं करना चाहते, ये इस पे हार्ड लगता है, असमर्थ है। बट इसे साइंटिफिक कहते हैं कि डिस्कैलकुलिया। तो ये जो प्रॉब्लम है, जो मैथ से डरते हैं, जिससे कैलकुलेशन करने में हार्ड पड़ती है, तो उसे डिस्कैलकुलिया कहते हैं। तो ये जो एक प्रॉब्लम है हम नॉर्मल मान लेते हैं। और दूसरा है आर्थिमोफोबिया। तो जो बच्चे मैथ्स करना नहीं चाहते, मैथ्स से दूर भागते हैं, तो बचपन से जब ऐसे बच्चे ट्रेन हो जाएंगे कि मैथ्स हार्ड है, बोरिंग है, तो उन्हें ये फोबिया होना शुरू हो जाता है, आर्थिमोफोबिया। तो ये जो है मैथ्स से क्रिएट होते हैं जब मैथ्स को समझ नहीं पाते। और इंडिया में लगभग 25% बच्चे गणित की परीक्षा से पहले, एग्जाम जो होती है मैथ्स की, उससे पहले भावनात्मक और शारीरिक तनाव महसूस करते हैं। और एवरीवन, ये बच्चों की गलती नहीं है, हमें वैसा ही सिस्टम सिखाया गया है। नाउ अब समझते हैं कि
ये वैदिक मैथ्स क्या है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि वैदिक गणित जो कहा गया है, तो ये जो वैदिक वर्ड्स है वो वैदिक गणित भारत की जो हमारी प्राचीन वेदों से उत्पन्न हुआ है, जो ज्ञान और बुद्धिमत्ता का अनमोल स्रोत है। तो इसे श्री स्वामी भारती कृष्ण तीर्थार जी ने 1965 में पुनः खोजा था, और तब से पूरे विश्व में प्रचलित किया जा रहा है। तो वैदिक गणित जो है उसमें 16 सूत्र और 13 सबसूत्र हैं। तो ये सारे सिर्फ वैदिक मैथ्स में है, 16 सूत्र और 13 सबसूत्र। और हर प्रकार की जो कैलकुलेशन होती है, गणितीय समस्या होती है, उनमें सॉल्व करने में ये सूत्र मदद करते हैं। तो ये विद्यार्थियों की गणित के सवाल तेजी से, सटीकता के साथ और आत्मविश्वास पूर्ण हल करने सिखाता है, जिससे गणित आसान और मनोरंजन बन जाता है। ओके, ये देखते हैं, ये हमारे सारे सूत्र है, जैसे एकाधिकेन पूर्वेन, तो ये सारे आपको लग रहा होगा कि जो गोल्डन एज था, तो उस वक्त का ये गणित है संस्कृत में। तो एवरीवन, यहाँ पर ये चीज ब्यूटीफुल है कि हमारी जो कोर्सेस है, हमारी जो वैदिक गणित हम जो सिखाते हैं उसमें हम सारे ये सूत्र को हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके सीखने वाले हैं। राइट नाउ, अब ये उपयोग कहाँ होते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि उपयोग कहाँ होते हैं, तो ये जो वैदिक मैथ्स के टेक्निक हैं वो सिंपल टेक्निक है, और तेज फास्ट कैलकुलेशन होती है, और कुछ फन लर्निंग इस पे होती है। और जैसे ये जो हमारी वैदिक गणित है सारे, तो उसमें ये जो स्कूल की मैथ्स है उसे सीधा लागू किया जा सकता है। जैसे हमने अंक गणित, बीज गणित यानी अर्थमेटिक, अलजेब्रा जैसे, उसमें भी ये वैदिक मैथ्स यूजफुल होती है। ये जैसे अलजेब्रा के क्वेश्चन, अर्थमेटिक के क्वेश्चंस भी सॉल्व भी हम वैदिक मैथ्स के फॉर्मूला से, वैदिक मैथ्स के सूत्र से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्राचीन ज्ञान को सीखने और इसकी सरलता देखें, तो यहाँ पर एक कैलकुलेशन की टेक्निक है। जैसे आपने सभी ने ये बचपन से किया होगा, जैसे 1 3 जा 3 रख दिया, फिर 1 2 जा 2, उसके बाद फिर 0 किया, उसके बाद 1 3 जा 3, 1 2 जा 2, राइट, ऐसे किया है। बट यहाँ पर आंसर फिर प्लस करने के बाद 253 आता है। बट इन वैदिक मैथ्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 23 × 11 करना है, तो कैसे करेंगे। 2 लेफ्ट साइड रख दिया, एक यहाँ पर राइट साइड रख दिया। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 5 होगा, 2 और 3, तो यहाँ पर देखिए 253 आंसर आ गया। देखिए यहाँ पर इतना लंबा करना पड़ता था इन वैदिक मैथ्स, ये आप मेंटली भी कर सकते हैं। जैसे हम दूसरा एक ट्रिक देख लेते हैं। ओके, जैसे अब हमें करना है वही ट्रिक है, जैसे 45 × 11 करना है, तो क्या करेंगे, सेम ट्रिक है। देखिए हम क्या करेंगे, 4 वन साइड रख देंगे, 4, और 5 जो है इस साइड रख देंगे, 5। और 4 और 5 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। तो यहाँ पर देखिए 9 रख दिया, तो देखिए ये हमारा आंसर आ गया। सो इतना इजी हमारा ट्रिक होता है। जैसे हम दूसरा ट्रिक देख लेते हैं। ओके, जैसे आप कोई भी नंबर पूछे, मुझे चैट में बताएं। ओके, चैट में बताएं, कोई भी आप 6 डिजिट तक आप कोई भी नंबर बता सकते हैं, चैट में बताएं। एवरीवन मुझे चैट करें यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर इजी होगा। ओके, ओके, 4 4 5 6 7 8, ठीक है, 4 5 6 7 8 कहा गया है। ओके, अब हमें इसे मल्टीप्लिकेशन करना है, 9 9 9 9। ओके एवरीवन, मुझे एक बार चैट में फिर से बताइएगा, ये जो मल्टीप्लिकेशन करना होगा तो कितना टाइम लगेगा एक बच्चे को, और ये कितना लंबा जाएगा। बट इन वैदिक मैथ्स यहाँ पर आप एक लाइन में आंसर दे सकते हैं, और मैं ये सिखाऊंगी भी आपको आज, एक दो ट्रिक आप सीख भी लेंगे यहाँ पर कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पर ये नंबर है, तो मैं यहाँ पर आंसर डायरेक्ट लिख दे रही हूँ। ओके, 4 5 6 7
7, 5, 4, 3, 2, 2। तो एवरीवन ये आंसर है, ये आंसर है। तो देखिए यहाँ पर कितने इजी से एक लाइन में इतना बड़ा कैलकुलेशन एक लाइन में आ जा रहा है। तो ये हमारी वैदिक मैथ ट्रिक है। नाउ मैं आपको ये सिखा देती हूँ कि ये कैसे करते हैं, बहुत इजी है। ओके, यहाँ पर जस्ट मैं रिमूव कर रही हूँ। देखिए ये कैसे करते हैं, आप एक बार बच्चे के साथ ट्राई करिएगा, बहुत इंजॉय करेंगे ये। जैसे यहाँ पर जो हमारा वैदिक मैथ्स का रूल है, यहाँ पर सभी के साथ जब ये माइनस करते हैं तो यहाँ पर क्या करना पड़ता है, आपको यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर क्या करेंगे, हम सिर्फ माइनस करेंगे। तो यहाँ पर ये जो नंबर है इसमें से सिर्फ हम 1 माइनस करेंगे। ओके, तो यहाँ पर सिर्फ 1 माइनस करेंगे तो ये कितना हो गया, 4, 5, 6, 7, 7। ओके, और यहाँ पर एक रूल है कि हम सारे नंबर्स को -9 करेंगे, 9 नंबर से माइनस करेंगे। तो 9 से -4 करेंगे तो कितना बचेगा, 5। और 9 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 4। 9 में से 6 माइनस करेंगे तो 3। 9 में से 7 माइनस करेंगे तो 2। और 2, यहाँ पर देखिए सिंपल आंसर। तो बच्चा जब ये सीखेगा तो उसको मैथ्स कितना अच्छा लगेगा, जब ये इतने इजी ट्रिक से हो जा रहा है। न कि हमें ये 5 मिनट, ये एक्चुअली जब करते हैं तो हम जो हमने नॉर्मल मैथ सीखे कम में वो 2 मिनट तो लगते हैं, 1 मिनट तो लगेंगे ही जितना वो फास्ट करेगा। राइट, तो यहाँ पर देखिए एक लाइन में आंसर आ रहा है। राइट, नाउ नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट कोई हमारे ट्रिक्स। नाउ आपको जब ये जो सम है, जैसे हम यहाँ पर 75 का स्क्वायर निकालते हैं, तो ये जो स्क्वायर होते हैं ये 5 6 क्लास तक तो आ ही जाते हैं, बच्चे को याद करने पड़ते हैं। तो ये जो है बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, जब स्क्वायर निकालते हैं तो 75 से 75 को मल्टीप्लिकेशन करते हैं, अदरवाइज कैलकुलेटर यूज करना पड़ता है। बट वैदिक मैथ्स के क्या करना पड़ेगा, जैसे 5 है तो 5 5 जा कितना होता है, 25। ओके, 5 का स्क्वायर निकालना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपने 5 का स्क्वायर निकाल दिया। यहाँ पर आपको देखना है 7 के बाद कौन सा नंबर आता है, 7 के बाद कौन सा नंबर आता है, 8 नंबर आता है। ओके, अब इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर देना है, 8 7 जा कितना होता है, 56। तो यहाँ पर देखिए आंसर आ गया, ये स्क्वायर का आंसर आ गया। देखिए यहाँ पर ऐसे बहुत सारे ट्रिक हम सीखने वाले हैं, ये एक स्क्वायर का ट्रिक है कि यहाँ पर ऐसे स्क्वायर निकाला जा सकता है। देखिए 5 जो है उसका हमने स्क्वायर निकाल दिया, उसके बाद जो आगे का नंबर है उसके बाद नेक्स्ट जो नंबर आता है उससे मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो यहाँ पर आंसर आ गया इन जस्ट सेकेंड। नाउ हम बच्चे को यहाँ पर टेबल भी सिखाते हैं, जैसे 10 से लेकर 10 तक आते हैं बच्चे को, 11 से लेकर 100 तक के टेबल कैसे लिखे जाते हैं, कैसे याद किए जाते हैं, उसके भी बहुत इजी ट्रिक होते हैं ना। बच्चे को वो सारे याद करने की जरूरत ही नहीं है। पहले 20 तक के टेबल याद करते थे, 15 तक के टेबल याद करते थे, बट बच्चों को उनकी ट्रिक मिल गई तो कितना एंजॉय करेंगे वो। तो देखिए यहाँ पर जो टेबल होती है, जैसे यहाँ पर 17 × 8 कितना होता है, किसी ने पूछ यहाँ पर बताया गया। तो ये हम कैसे करेंगे इन वैदिक मैथ ट्रिक, देखिए यहाँ पर हम करेंगे जैसे, ओके यहाँ पर देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे, 7 और जो ये 7 और 8 है इसे हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहाँ तक तो टेबल सभी को आता है, राइट। 7 8 जा 56 हो गया। ओके, और ये 5 है। ओके, ओके, नाउ ये हो गया। 17 × 8 करना है तो हम क्या करेंगे, जो ये नंबर्स हैं 1 को इग्नोर कर देंगे, तो यहाँ पर जो 8 है, ओके, तो ये दो नंबर को हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, उसके बाद जो ये 8 है यहाँ पर हम प्लस कर देंगे। ओके, यहाँ पर प्लस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 13। 8 + 5 कितना हो जाएगा, 13। और ये 6, देखिए ये आंसर होता है, आप एक बार कैलकुलेट करके देख लीजिएगा।
ओके, 17 8 जा कितना होता है, 136 होता है। ऐसे ही यहाँ पर देख लेते हैं 14 4 जा। अब बच्चे को ये भी याद करना पड़ता है, यहाँ पर 14 4 जा, तो बच्चे को यहाँ पर टेबल याद करना पड़ता है। बट वैदिक मैथ्स में क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पर क्या करेंगे, ये तो मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो 4 4 जा कितना हो गया, 16। और ये जो 4 है यहाँ पर प्लस कर देंगे, तो प्लस करने के बाद कितना हो गया, यहाँ पर 4 प्लस कर देंगे तो 5 and 6 56। तो यहाँ पर देखिए ये आंसर आ गया। तो ये जितना फास्ट करेंगे ना बच्चे मेंटली कर पाएंगे, है ना। ये भी बच्चे को यहाँ पर 99 तक के टेबल्स यहाँ पर सिखाए जाते हैं। ओके, नाउ एक फिर से लास्ट हमारा एक देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर वन 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 जो है, इसको मल्टीप्लीकेशन बाय वन 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 वन, यहाँ पर 5 बार मैंने वन लिखा है। फिर 5 बार वन को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हमारा बहुत लंबा हो जाएगा गाइस। बट इन वैदिक मैथ्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितने बार है, 5 बार है ना, 5 बार वन है, तो हम सिंपली 5 बार 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 बार हमने लिख दिया। अब सिर्फ अपोजिट करके, यहाँ पर 5 तो है ही ऑलरेडी, राइट, 4 3 2 1। एवरीवन ये हमारा आंसर आ गया। तो ये है हमारा आंसर। जैसे यहाँ पर हम बच्चों को ऐसे सिखाते हैं, अभी तो मैं नॉर्मली ऐसे बता रही हूँ, बट बच्चे को हम कैसे सिखाते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल के साथ, लाइव एग्जाम्पल के साथ सिखाते हैं। जैसे आप किसी मॉल में 10,000 लेके गए हो, ओके, बच्चे ये अपने रियल लाइफ में जब सीखे, वो अपने लाइफ में यूज कर पाए, तो यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ सिखाया जाता है। जैसे आपने 10,000 लेके आप मॉल में गए हो, मान लीजिए आपने 348 वहां से आपने खर्च कर लिए। ओके, नाउ अब इससे माइनस करने में कितना टाइम लगेगा, यहाँ पर हम जो माइनस नॉर्मली करते हैं वो कैरी लेते हैं, फिर यहाँ पर सारे डिजिट लिखते हैं, राइट। बट इन वैदिक मैथ्स यहाँ पर देखिए आंसर 1 सेकेंड में आ जाता है। आंसर है 7,652। तो यहाँ पर इस लाइव एग्जांपल के साथ सिखाया जाता है। ये भी हमारा सेम ट्रिक है, जो इसका भी एक फॉर्मूला होता है, जो सूत्र होता है वो सिंपल होता है, ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। तो यहाँ पर उसी रूल को यूज करते हुए यहाँ पर आंसर आ गया एवरीवन। ये ऐसे हम एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल देके लाइफ से कनेक्टेड ऐसे आंसर, ऐसे हमें ऐसे सिखाया जाता है। ओके, नाउ मैं यहाँ पर सभी को सभी अब यहाँ पर चैट में बताइएगा, कोई भी आप अपने डेट बता सकते हैं, मंथ एंड डेट आपकी। जैसे मेरी बर्थडे है 8 मई को, ओके, तो ऐसे ही मुझे एक बार आप सभी चैट में अपना डेट और मंथ ही बताएं, डेट और मंथ ही बताएं। ओके, सर ने 11/5 बताया, ओके। 11 मैंने 11 तारीख को है ना, 5 मई, 11 मई को। तो 11 मई को कौन सा डेट है, 11 मई को मंडे है, राइट। सर एक बार चेक कर लीजिए, 1 मिनट, जस्ट मिनट। आप और भी मुझे चैट में बताए हो कि सिर्फ यहाँ पर मैंने सर ने बोला है 11/5, तो यानी 11 मई को। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला, 11 मई को मंडे है, ओके, मंडे है। तुम यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं कि 11 मई 2026 डे, क्या ये राइट हुआ है। ओके एवरीवन, देखिए यहाँ पर मंडे ही है,
देखिए, ये जो ट्रिक है, जैसे मैंने अभी बताया कि ये जो मई 11 है उस दिन मंडे है, तो ये जो ट्रिक है यहाँ पर बच्चे को सिखाई जाती है कि कैसे वो डे, जैसे कैलेंडर कैसे याद करते हैं। यहाँ पर 5,000 साल की कैलेंडर भी बच्चा याद कर सकता है, और जो 2026 की है वो भी कैलेंडर याद कर सकता है। तो ये जो ट्रिक है यहाँ पर बच्चे को सिखाई जाती है। ओके। ओके। तो यहाँ पर जो है कैलेंडर भी बच्चे को सिखाया जाता है, और वो यहाँ पर मेंटली कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने किया और चेक किया कि उस दिन मंडे ही है। ओके। नाउ ये जो ट्रिक था थे, क्या? वो सारे हम वैदिक मैथ्स में सीखते हैं। अभी मैंने थोड़े ही दिखाए, क्योंकि ये जो हमारा डेमो सेशन था, ऐसे बहुत सारे 16 ही सूत्र हम सारे सीखने वाले हैं। मैथमेटिकल जितने कैलकुलेशन होते हैं वो करना सीखते हैं। था नाउ मैं हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी का एक वीडियो शो करना चाहती हूँ यहाँ पर। एक बार ध्यान से सुनिएगा। था क्या? आप सबको भी काम आ सकता है। यहाँ पर सभी को वॉइस सुनाई दे रही है? वॉइस आ रही है ना? यस 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 यस। यस। सबको भी काम ओके आ ओके। सकता है। ऑनलाइन वैदिक मैथमेटिक्स के क्लासेस भी चलते हैं। यूके में तो ऑलरेडी कुछ जगह पे सिलेबस में है वैदिक मैथमेटिक्स। जिन बच्चों को मैथ्स में रुचि नहीं होती है, वो अगर ये थोड़ा सा भी देखेंगे, उनको लगा ये तो मैजिक है, एकदम से उसको मन कर जाता है सीखने का। तो वो संस्कृत से हमारे देश के जितने भी विषय हैं, उनसे उनमें से कुछ तो भी परिचित करवाना, वैसा कभी आप कोशिश करें तो। मैं ये बहुत अच्छी आपने बताया महोदय, मैं जाकर बताऊंगी। चलिए, बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद महोदय। मैक्स मैक्स इज द गोस्ट बट नो आई एम द गोस्ट। मेरे बचपन पे मैक्स को देखकर इतना डरा कि वो जैसे, पर अब मैं इतना लज्जित गया हूँ कि अब मैक्स को छोड़कर नहीं रह पाता। अच्छा, इतना बड़ा चेंज आया। आपने वैदिक मैथमेटिक्स देखा है? नहीं। ऑनलाइन वैदिक मैथमेटिक्स के क्लास चलते हैं, क्योंकि वो जादू के खेल की तरह, अगर थोड़ा उसमें रुचि लेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, और अपने दोस्तों को भी मैथ्स के उस प्रकार के गेम दिखा सकते हो, तो आपकी रुचि और बढ़ जाएगी। सो एवरीवन, इस वीडियो से हम क्या समझ सकते हैं कि क्यों यहाँ पर पीएम सर ने भी बताया है कि यूके में भी वैदिक मैथ्स के क्लासेस होते हैं, लेक्चर होते हैं, तो हमारे देश में क्यों नहीं, राइट। और वैदिक मैथ्स यहाँ पर अभी हमने देखा कैसे इजी इजी ट्रिक है, राइट। तो हमारे जो वैदिक मैथ्स कोर्स में हम सिर्फ मैथ्स ही नहीं दे रहे, सिर्फ वैदिक मैथ्स ही नहीं, उसके साथ 30+ वीडियो लेसन्स हैं, 50+ मैजिकल ब्रेन एक्सरसाइजेस हैं। उससे हमारी ब्रेन, जैसे आगे हमने बात की कि कैसे ब्रेन ड्रेन हो जाता है खेल कूद ना होने के कारण बच्चों की। तो जो हमारी खेल कूद होनी चाहिए वो क्यों होनी चाहिए, इसका महत्व हम समझ लेते हैं। क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो जो हम एज होती है, उस वक्त बच्चों थेटा लेवल पे होते हैं। तो उस वक्त बच्चों की ब्रेन और बॉडी की कनेक्शन अच्छा होना बहुत जरूरी होता है। तो उस वक्त एक्सरसाइज करनी चाहिए, खेलकूद करनी चाहिए, तो उनका इससे ब्रेन कैपेसिटी बढ़ता है, राइट। तो यहाँ पर जो 50+ ब्रेन एक्सरसाइज है, वहाँ यहाँ पर ब्रेन एक्सरसाइज भी सिखाई जाती है, वो भी 50+, राइट। और रिकॉर्डेड वीडियो लेसन दिया जाता है जो हमारी लाइव क्लासेस के होते हैं। जब भी बच्चा ऐसे लाइव क्लासेस में आते हैं तो उस वक्त ही उनको रिकॉर्डेड वीडियो भी मिल जाते हैं। और मोरल वैल्यू लेसन दिया जाता है, कैसे बच्चे अपने एंग्री मैनेजमेंट करें, कैसे डिसिप्लिन रहें, कैसे इमोशन को अपनी मास्टरी करें, कैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट करें। और जो संस्कार की चीज होती है, मोरल वैल्यू की चीज होती है, यहाँ पर बच्चों को सिखाई जाती है। वो भी 21st सेंचुरी के बच्चे हैं, तो उनको जो मोरल वैल्यू देनी चाहिए, जो संस्कार देनी चाहिए, वो भी 21st सेंचुरी की होनी चाहिए, ये हमारी मानना है। और इसी के अकॉर्डिंग हमने मोरल वैल्यूएशन तैयार किए हैं और यहाँ पर सिखाए जाते हैं। और लेवल 1 to 4 प्रैक्टिस नोट्स दिया जाता है, वो भी फ्री होम डिलीवरी हो जाते हैं। और स्पेशल गिफ्ट के साथ सर्टिफिकेट दिया जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे क्लासेस होते हैं। एंड जो हमारी जो सिखाने की मेथड है, वो BAK मेथड है।
यानी जो विजुअल है, यहाँ पे देख सकते हैं जो विजुअल है वो बच्चा, जिस बच्चे की विजुअल लर्नर है, जो देख के सीखता है, वो हमारे वीडियो लेसन से सीख सकता है। और जो बच्चा सुन के सीखने वाले होते हैं, ऑडिटरी लर्नर होते हैं, वो हमारे लाइव क्लासेस के साथ हमारे साथ बोलकर सुनकर वो सीख सकता है। और जो कैनेस्थेटिक लर्नर है वो हमारे प्रैक्टिस नोट से सीख सकते हैं, लिख लिख के सीख सकते हैं। तो ये तीन तरह के ऑल ओवर हमारे वर्ल्ड में ये तीन तरह के लोग होते हैं जो इन तीन तरीके के लर्निंग स्टाइल होते हैं। तो इन्हीं मेथड से हम सिखाते हैं तीनों तरीके से। तो यहाँ पर देख लेते हैं किस तरीके से जो हमारे 30+ वीडियो लेसन होते हैं वो किस तरीके के होते हैं। तो यहाँ पर एक वीडियो मैंने रखा है। हेलो स्मार्टी, आज हम एक ऐसा सीक्रेट सीखने वाले हैं जिससे बड़े बड़े कैलकुलेशन इजी पीजी हो जाते हैं। मैं हूँ माया साधक और आज का हमारा चैप्टर है वैदिक मैथ का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट, बेस एंड सब बेस नंबर। और ये चैप्टर है आपके लेवल 1 के पेज नंबर 8 पर। तो सबसे पहले समझते हैं बेस नंबर क्या है। बेस नंबर वो स्पेशल नंबर है जो देखिए, यहाँ पर बच्चों को चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो लेसन में सिखाया जाता है। जैसे आगे हमने ट्रिक देखे, ऐसे ही बच्चे को फन लर्निंग के साथ यहाँ पर वो ट्रिक सिखाई जाती है चैप्टर बाय चैप्टर। तो एवरीवन, ये जो थे ये हमारे 30+ वीडियो लेसन के अंदर आते हैं। इस ऐसे ही हमने जो बात सो एवरीवन, ये थे हमारे मैजिकल ब्रेन एक्सरसाइज, यानी बच्चे कैसे मैजिकल ब्रेन एक्सरसाइज करते हैं। तो यहाँ पर मैंने डेमो के तरीके से यहाँ पर सारे आपको यहाँ पर दिखाए हैं कि 30+ वीडियो लेसन क्या होते हैं और 50+ मैजिकल ब्रेन एक्सरसाइज कैसे यहाँ पर किया जाता है। देखिए यहाँ पर सारे बच्चों, ये जो है एक हैंड से डिफरेंट एक्सरसाइज करेंगे, एक हैंड से दूसरा मूव करेंगे, तो इससे हमारा ब्रेन डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पर देखिए सारे तरीके से मैजिकल ब्रेन एक्सरसाइज यहाँ पर करवाया जाता है। नेक्स्ट जो है हमारे रिकॉर्डेड वीडियो लेसन, ऐसे जो हमारे रिकॉर्डेड वीडियो होंगे वो बच्चों को प्रोवाइड किए जाएंगे। नेक्स्ट है जो मोरल वैल्यू है, हम मोरल वैल्यू में कैसे देते हैं। तो मोरल वैल्यू ज्यादातर क्या होते हैं, कहानियों से सीखते हैं। तो बच्चों को कहानियां बहुत अच्छे लगती है और कहानी से वो सीख सकते हैं। तो ऐसे हमारे कहानियां होते हैं। जैसे हमें हमेशा सबसे आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। तो वो कैसे रहना चाहिए हम स्टोरी के माध्यम से सिखाते हैं। जैसे यहाँ पर और दूसरा जो चीज है, फनी और मोरल शॉर्ट पोएम, यानी जो हमारे नंबर्स होते हैं, नंबर्स से रिलेटेड ही होंगे, जैसे मैथमेटिक्स के रिलेटेड ही होंगे। जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए वन जो है, वन से बनने वाले कितने कितने हमारे पोएम है वो हम यहाँ पर बच्चे को सिखाते हैं। जैसे वन है, क्लास में करेंगे थोड़ा थोड़ा फन, ऐसे बच्चे को यहाँ पर सिखाया जाता है। जैसे वन करेंगे हम मैथमेटिक्स के सम, तो ऐसे जो चुटकुले टाइप के होते हैं, रिदम की टाइप के होते हैं, बच्चे को याद कर लेते हैं। और ये जो हमारे फन है उस पोएम है, ये सारे में मोरल है, एक ना एक मोरल है। यहाँ पर आप देख सकते हो। जैसे यहाँ पर है वन इस यहाँ पर जैसे वन है तो करेंगे हम मैथमेटिक्स के सम, सुबह सुबह करेंगे पार्क में रन। तो ऐसे टाइप के बच्चों को रिदमेटिक यहाँ पर मोरल सिखाई जाती है। ओके। और 30 डेज तक 30 मोरल वैल्यू सिखाई जाती है। जैसे यहाँ पर बच्चे को किसी चीज को समझाना हो तो हम इन मैथमेटिकली यहाँ पर कैसे समझाते हैं। जैसे यहाँ पर हम ये साइन जब सिखाते हैं तो प्लस इंटू प्लस इक्वल टू प्लस होता है, राइट। माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो ये जो चीज है हम बच्चे को कैसे सिखाते हैं। तो फर्स्ट में देख लेते हैं, जैसे प्लस इंटू प्लस होता है तो प्लस कैसे होता है, इक्वल टू। तो यहाँ पर ऐसे समझाया जाता है, ऐसा कोई भी अच्छा काम जो हमें करना चाहिए और अगर हम उस अच्छे काम को करते हैं तो इसका रिजल्ट क्या आता है, पॉजिटिव। तो इस तरीके से यहाँ पर बच्चों को सिखाया जाता है मैथमेटिकली, और जो बच्चों को वो याद रह जाए। ओके। नाउ जो हमारे प्रैक्टिस नोट है वो तो फ्री होम डिलीवरी हो जाते हैं। और नाउ इस बुक पे क्या क्या है हम थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं। जैसे लेवल 1 पे है, वैदिक मैथ्स का इंट्रोडक्शन दिया गया है। आपके पास ये बुक ऑलरेडी मिल गई हो तो आप इस पर सारे देख सकते हैं। और इस पर बेस एंड सब बेस नंबर जो सूत्र हैं उनको इंग्लिश में ट्रांसलेशन, हिंदी में ट्रांसलेशन करके सिखाया गया है।
और एडिशन विथ बैलेंसिंग रूल, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, और जो अभी हमने किया 1 1 से 9 9 से, राइट, तो वो कैसे करते हैं, एलसीएम, एचसीएफ, ओके, मल्टीप्लिकेशन एंडिंग विथ जीरो। तो यहाँ पर बहुत सारे ट्रिक हैं। और लास्ट में जो होते हैं हमारे ये जो नोट्स के, उसके लास्ट में टेस्ट पेपर होते हैं, स्पीड टेस्ट पेपर, यानी बच्चे करते करते लास्ट में ऑलरेडी जो हमारी नोटबुक है वो टेस्ट वहां पर पेपर होती है जो बच्चा कर सकता है, और वो 5 पेजेस होती है लास्ट पे। जैसे लेवल 2 में हम देख लेते हैं तो इस पे कैलेंडर है 2026 का। जैसे आगे हमने सर का देखा था 11/5 को क्या डे था, तो ये जो कैलेंडर है उसकी ट्रिक भी लेवल 2 पर होती है। और यहाँ पर बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन के ट्रिक, और स्क्वायर कैसे निकालते हैं, डिवीजन कैसे करते हैं, वो भी है। और लेवल 3 पर टेबल्स कैसे याद करने होते हैं, डिवीजन कैसे करना होता है, तो यहाँ पर ये है। और लेवल 4 पर इक्वेशन कैसे करना पड़ता है, अलजेब्रा के फ्रैक्शन कैसे करने पड़ते हैं, वो लेवल 4 पर है सारी चीज। नाउ हमारी जो ये नोट्स है इतनी स्पेशल क्यों है, यहाँ पर मैं बता दूं एवरीवन, इस पर है स्पीड टेस्ट पेपर, यानी बच्चा करते करते लास्ट में अपनी स्पीड टेस्ट कर सकता है। तो हमारी जो नोट है वो अपने आप में एक टीचर है, यानी उस पे शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक होंगे, और वहां पर एग्जाम्पल भी दिए हैं, जो हमारे नोट्स है उस पर एग्जाम्पल भी दिए होते हैं, और उसी तरीके से वहां पर बच्चा कर सकता है। और इस नोट्स में फन विद मैथ्स है, बीच बीच में ऐसे फन ट्रिक होंगे जो बच्चे मैथ से इंजॉय करेंगे, और मेंटल मैजिक है जो बच्चा मेंटली कैलकुलेशन भी कर सकता है। तो ये जो हमारी नोट्स है ये सब की कॉम्बिनेशन में एक नोट बनी हुई है, प्रैक्टिस नोट। नाउ स्पेशल गिफ्ट के साथ ई सर्टिफिकेट दिया जाता है, हमारी जो लास्ट में होती है बच्चे को यहाँ पर स्पेशल गिफ्ट के साथ सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो ये जो सारे चीज हैं, हमारे वीडियो लेसन, रिकॉर्डेड वीडियो, मोरल वैल्यू, हमारे ब्रेन एक्सरसाइज, सर्टिफिकेट, प्रैक्टिस नोट, स्पेशल गिफ्ट, तो ये जो है स्टूडेंट के लिए यहाँ पर अब जब क्लास में बच्चे आते हैं तो यहाँ पर स्टूडेंट के लिए अलग ग्रुप बनाया जाता है, जहाँ बच्चे अपने प्रैक्टिस, होमवर्क और अपडेट शेयर कर सकते हैं। इससे पेरेंट को भी रेगुलर अपडेट मिलते रहते हैं। ओके, और नेक्स्ट है संडे को जो हमारी क्लासेस होती है सारे, तो संडे को क्लासेस नहीं होती, और उस दिन बच्चे अपने प्रैक्टिस और रिविजन कर सकते हैं। एंड हर मंडे को टेस्ट होती है, ताकि बच्चे का प्रोग्रेस चेक हो सके। ओके, तो यहाँ पर हर मंडे बच्चों की टेस्ट होती है, और टेस्ट के बाद बच्चों को स्पेशल गिफ्ट दिया जाता है। और जो फाइनल डे होती है हमारे, जब बच्चे सारे क्लासेस ये सारे 30 डेज तक कंप्लीट कर लेते हैं, तो कोर्स के लास्ट डे पर बच्चे को सर्टिफिकेट दिया जाता है पेरेंट्स के प्रेजेंस में। ओके, उसी दिन पेरेंटिंग मीटिंग भी होती है। पेरेंट के साथ बच्चों की प्रोग्रेस और फ्यूचर गाइडेंस, जैसे पेरेंटिंग मास्टरी होती है, सारे बच्चों ने मोरल वैल्यू सीख लिया, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर लिया, तो उस तरीके से पेरेंट को कैसे बच्चे को गाइड करना है, पेरेंट को कैसे बच्चे के साथ कम्युनिकेशन करना है, वो हम यहाँ पर पेरेंटिंग भी 1 डे का हमारा सेशन होता है, लास्ट डे पे पेरेंटिंग भी 1 दिन का हमारा सेशन होता है, राइट। और एवरीवन, नाउ मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन सबको पूछना चाहूंगी कि ये जो सारे कोर्सेस हैं, जैसे वीडियो लेसन देख लिए, मैजिकल एक्सरसाइज, रिकॉर्डेड वीडियो, मोरल वैल्यू, लेवल 1 to 4 प्रैक्टिस नोट, स्पेशल गिफ्ट और सर्टिफिकेट के साथ इसका प्राइस क्या हो सकता है, मुझे चैट में बताइए इसका प्राइस कितना हो सकता है, प्राइस कितना हो सकता है, 2,000, 3,000, 5,000, कितना हो सकता है इसका प्राइस। एवरीवन, जब मैंने ये सारे चीज गूगल पर जब सर्च किया ना, जैसे यहाँ पर ब्रेन एक्सरसाइज ट्रेनिंग होती है ना, जो मैंने गूगल पर सर्च किया इन इंडिया, तो देखिए पर मंथ जो ब्रेन एक्सरसाइज होते हैं वो 700 पर मंथ लेते हैं, और जो ब्रेन एक्सरसाइज डिजिटल सेशन होते हैं वो 700 लेते हैं, और मैंने दूसरा यहाँ पर मॉडल वैल्यू जो लेसन होते हैं वो 479 से लेकर 1,100 तक के यहाँ पर आवर से मॉरल और सिविल एजुकेशन सिखाया जाता है। ये छोड़िए, सिर्फ वैदिक मैथ्स का प्राइस इन इंडिया कितना है, देखिए यहाँ पर जो बच्चों को बिगिनर लेवल के होते हैं जो ऑनलाइन सिखाए जाते हैं, वो यूजुअली 3,000 से स्टार्ट होकर 5,500 तक के हैं, सिर्फ वैदिक मैथ्स।
ओके, सिर्फ वैदिक मैथ्स। तो यहाँ पर अब हमारे जो कोर्स में है एवरीवन, सिर्फ सिर्फ 1500 में, 1500 में यहाँ पर आपको विथ होम डिलीवरी ये सारे चीज मिलने वाले हैं। ओके, तो ये जो सारे चीजें, ये देखिए 30+, ये सारी चीज बच्चों को कंप्लीटली ब्रेन डेवलपमेंट के साथ, पेरेंट के जो पेरेंटिंग मीटिंग और पेरेंटिंग जो क्लास 1 डे की, वो सारे चीज आपको सिर्फ 1500 में मिलने वाली है। ओके, और जो मैंने बात की थी फर्स्ट पे ही कि लर्निंग के साथ अर्निंग की जो अपॉर्चुनिटी होगी वो क्या रहने वाली है, तो आगे हमने जो बात किया था वो यहाँ पर देखिए, जैसे ये सारी चीज तो देख लिया आपने, और ये जो प्राइस है मिनिमम प्राइस में आपको मिल रहा है। तो जब आप किसी दो बंदे को, एवरीवन में ज्यादा नहीं कह रही, सिर्फ दो कि आपने सोच लीजिए, आप यहाँ पर है, यू जो लिखा है ये आप हैं, और आपने किसी अमित बच्चे को और बबीता बच्चे को यहाँ पर ऐड कर दिया। ओके, तो यहाँ पर जब आप ऐड करते हैं तो एक जो अमित को ऐड कर दिया तो आपको कितना मिलेगा, 50, और बबीता को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 50। यानी सिर्फ आपने किसी दो बच्चे को गिफ्ट के तरीके या अपने फैमिली मेंबर को किसी को वैदिक मैथ सीखने के लिए आपने कहा और यहाँ पर ज्वाइन हो गए, तो आपको यहाँ पर सिर्फ दो जोड़ेंगे तो आपको यहाँ पर 100 मिल जाते हैं पर पेयरिंग के। तो यहाँ पर जो पर डे की कैपिंग है वो 1000 है एवरीवन, पर डे की कैपिंग कितनी है, 1000 है। तो आप मंथली जो है 30,000 तक कमा सकते हैं, यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी है एवरीवन। तो ये बाइनरी इनकम की है। नाउ अब दूसरा देख लेते हैं, आप यहाँ पर जो है इन किसी 10 मेंबर को आपने जोड़ दिया तो पर मेंबर आपको 200 मिलने वाले हैं, तो टोटल आपका 2000 हो गया। तो सोच लिया आपने दो मेंबर को जोड़ दिया, यानी एक मेंबर से 200 और दूसरे मेंबर से 200 मिल गए आपको। ओके, सिर्फ दो की कह रही हूं मैं। तो आपने दो मेंबर जोड़ दिए तो यहाँ से आ गए आपके 400। ओके, ए पर पर्सन की 200 है। ओके, तो यहाँ पर आ गया 400 और यहाँ पर आपको मिल गए 100। ओके, यहाँ तक आपके 500 हो गए सिर्फ दो लोगों को जोड़ने से। और ये जो हेल्पिंग लेवल है, अब हेल्पिंग लेवल पर जो देख लेते हैं, जब आपने दो मेंबर को एक्टिव किया तो आप एक ब्रोजन लेवल पर आ जाते हैं। तो आपको टोटल हेल्प कितनी हो गई, एक हेल्प करने से आपको कितना मिलता है, 111। तो टोटल हेल्प करने से कितनी हो गई, 222। ओके, अपग्रेड यहाँ पर ये जो सिस्टम है यहाँ पर ऑटो अपग्रेड करना पड़ता है, यहाँ पर आपको खुद को अपडेट करने की दिक्कत नहीं है। तो जब आप यहाँ पर ऑटो अपग्रेड कर देते हैं तो नेट जो इनकम है वो 72 रुपीज हो जाती है सिर्फ दो बंदों जोड़ने से। तो एवरी मंथ यहाँ पर हम एक बार टोटल कर लें, बाइनरी से 100, रिफरल से 400, और यहाँ पर जो है हेल्पिंग लेवल से 72। तो 572 एवरीवन, आप सिर्फ दो लोगों से जोड़ने से यहाँ पर आप इनकम कर लेते हैं। है ना मजेदार, लर्निंग के साथ अर्निंग भी आप कर रहे हैं। लर्निंग तो बच्चे को करवा रहे हो, आप कर रहे हो, साथ में ही अर्निंग भी कर रहे हो। और एवरीवन, ये हमसे जुड़ने के लिए आप, ये जो है हमारी गूगल फॉर्म आपको पहले भरना पड़ता है, आपको यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना पड़ता है, और आप, मैं अभी ये सबको चैट में सभी को सेंड कर दे रही हूँ, आप अभी इस व्हाट्सएप को क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हो। और जो व्हाट्सएप के डिस्क्रिप्शन में है वहां पर आपको गूगल फॉर्म दिया होगा, उस गूगल फॉर्म को आप भर सकते हो। उसके बाद आपको कंप्लीटली गाइड किया जाएगा। ओके, यहाँ पर आपको कंप्लीटली गाइड किया जाता है जब आप गूगल फॉर्म कंप्लीट कर देते हैं। नाउ थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। एंड आप हमारे साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपको कोई क्वेश्चन है या वैदिक मैथ्स के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, तो ये हमारा फोन नंबर है, आप स्क्रीनशॉट अभी ले सकते हैं। ये हमारा ईमेल है और वेबसाइट सर्च कर सकते हैं। और आपको कहीं पर भी सोशल मीडिया को हमें यहाँ पर देखना है तो माइंडफुल नोमा करके होगा, अदरवाइज एडुटेटमेंट हाउस बाय माया साधक होगा। ओके, और थैंक यू सो मच एवरीवन टू हैविंग मी।